मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं, कई मुद्दे विपक्ष उठाता है। ठीक है, आलोक जी, आप ही का सवाल पूछूं। कई मुद्दे विपक्ष उठाता है, लेकिन उन पे जांच नहीं होती है। अंजना जी एक एक करके मैं जवाब देता हूं। ये इन्होंने 2 बार बॉम्बे एयरपोर्ट का, मुंबई एयरपोर्ट का जिक्र किया। आपको पता है मुंबई के एयरपोर्ट का ट्रांसफर एमवीए की सरकार की रजामंदी के बाद ही हुआ। दिघी पोर्ट भी उन्होंने ही दिया एमवीए की सरकार ने। विलियम पोर्ट अडानी को लेफ्ट की सरकार ने दिया। मुंद्रा पोर्ट कांग्रेस ने दिया। अडानी के प्रोजेक्ट राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया और न्योता दिया कि आइए निवेश कीजिए। कर्नाटका के इनके मंत्री ने कहा कि अब तो आ सकते हैं, रेड कारपेट है, आइए जी, वेलकम है आपका। अब इतने भ्रष्ट आदमी हैं तो शरद पवार से लेकर बाकी लोग क्यों जाते हैं उनके पास? और क्यों आपने जेपीसी की मांग टीएमसी ने नहीं रखी? टीएमसी ने कहा हर राज्य अपने अपने राज्य में इसकी जांच करवाइए। क्यों पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अभी तक इसकी जांच नहीं हुई? चलिए छोड़ देते, इस बात से साइड ट्रैक नहीं होना है। दूसरी बात उन्होंने कही और मैं स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी ने तो एक बार कहा था स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए, गांधी परिवार को कैसे कन्विक्ट कर दिया। पर आज विषय है कि ये कहते हैं कि हम वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आलोक जी दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता है, मेरे बड़े भाई भी है। अनिल चौधरी जी भी बड़े नेता, मतलब वो है ही, क्योंकि एक तरीके से वो अध्यक्ष थे। शराब घोटाले से जुड़ी कांग्रेस के 3 सवाल, उसमें पहला सवाल है अनिल चौधरी जी का ट्वीट पर, घोटाले का असली मास्टरमाइंड केजरीवाल का बीजेपी क्यों बचा रही है? सीबीआई उनसे कब पूछताछ करेगी? मतलब एक कह रहा है वेंडेटा कर रहे हैं और इनसे जो ऊपर है कद में नेता वो कह रहे हैं कि नहीं वेंडेटा तो नहीं कर रहे, बचा रहे हैं। आईएनसी का मतलब आई नीड कंफ्यूजन बन चुका है। भाई कंफ्यूज हो क्या आप? इंडी गठबंधन में तो कंफ्यूज हो, पार्टी में भी कंफ्यूज हो। आप कह रहे हैं प्रताड़ित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं बचा रहे हैं। एक तय करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आलोक जी, उसमें एक लाइन तय कर लीजिए। अब आते दूसरे मुद्दे पर। इन्होंने कहा मुकुल रॉय, ये आलोक जी के शब्द है। आलोक जी के शब्दों को मैं एकदम स्वर्ण अक्षरों की तरह लेता हूं। उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय को ले लिया अपनी पार्टी में, बिल्कुल लिया अपनी पार्टी में। सीबीआई ने उनको ग्रिल भी किया, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। आज ये मुकुल रॉय टीएमसी में चले गए। बोले टीएमसी क्या हुई फिर? आलोक जी नहीं बता पाएंगे, बोलेंगे तो अधीर रंजन जी वाला हाल हो जाएगा इनका। छोड़ देते, इसमें भी नहीं जाते हैं। अभी आलोक जी ने कहा पेगासस पे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। मान्यवर राहुल जी ने तो बोला है, अभी भी बोलते हैं पेगासस में मेरा फोन पेगासस पे है, मेरा फोन पेगासस पे है। कोर्ट ने तो बोला था सबको फोन जमा कर दो। राहुल जी के फोन में ऐसा क्या है जमा नहीं करते? वो क्यों नहीं किया कोऑपरेट? उन्होंने कर देते ना पेगासस में फोन जमा अपना। अच्छा, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें होंगी नहीं जमा करवाना होगा। छोड़ देते इस बात को भी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा आलोक जी ने? ट्रायल फेयर होना चाहिए। मान्यवर ट्रायल मोदी जी नहीं करवाते, नड्डा जी नहीं करवा रहे ट्रायल। ट्रायल कोर्ट करती है, एजेंसी चार्जशीट तक फाइल करती है, उसके बाद ट्रायल करने का काम कोर्ट का होता है। कोर्ट पर ही आपको विश्वास नहीं है, इसीलिए कोर्ट के सवाल को टिप्पणी और ऑब्जर्वेशन के रूप में प्रस्तुत करके अपने आप को क्लीन चिट देते हो। पर जब वही कोर्ट आपको 14 पार्टियों को रिजेक्ट करती है, आपकी पिटीशन को नहीं मानना है। जब वही कोर्ट कहती है कि सर से लेकर पांव तक मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, नहीं मानना है। जब वही कोर्ट रिमांड देती है 5 दिन की संजय सिंह की, नहीं मानना है। यह क्या चयनात्मक कमिटमेंट है भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट के प्रति? मतलब जो अच्छा लगेगा उसको मान लेंगे। और मान्यवर एक लास्ट बात, आम आदमी पार्टी ने कहा है छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि ईडी कार्रवाई भूपेश बाघेल पर बिल्कुल सही कर रही है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अब आप दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, संजीव जी और आप, और तय कीजिए कि ये ईडी सही काम कर रही है या ये ईडी प्रताड़ित। ठीक है, संजीव जी इसका जवाब दीजिए। अंजना जी इतना कंफ्यूज हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या स्टैंड लेना पड़ता है आप लोगों को। संजीव जी एक इसका जवाब दे दे संजीव जी पहले, क्योंकि आप लोग छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां कहते हैं शराब घोटाले में एजेंसी सही काम कर रही है। 2000 लगभग 2500 के आसपास का वो घोटाला, शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का, जिसमें जांच हो रही है। तो आप क्या कह रहे हैं? मतलब कांग्रेस और आप में अब समझ नहीं आ रहा, राज्य राज्य में आप लोग कोई एजेंसी को सही ठहराता है, सही गलत ठहराता है। और एक और सवाल है, चूंकि अभी वो तस्वीर दिखाई थी, एक बार फिर से दिखाइए। ये जो दिनेश अरोड़ा, इसी ने ये पूरा तूफान पैदा किया है ना संजीव झा जी, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक रेस्टोरेंट चलाने वाला आदमी, रेस्टोरेंट बिजनेस का बिजनेसमैन, लिकर माफिया दिल्ली का, एक आम आदमी पार्टी से इतना करीबी रिश्ता इसका कैसे बन गया और क्यों बना? उसकी बिसात क्या है, उसकी नींव क्या है? इतना करीब ये सत्ता के कैसे आ गया दिल्ली में? ये रिश्ता क्या कहलाता है दिनेश अरोड़ा से? दोनों प्रश्न है, 2 प्रश्न है, दोनों का जवाब। एक एक बात का जवाब देता हूं आपको। देखिए, पहली बात चूंकि वाजपेयी जी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि कभी ईडी के बारे में किसी तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कभी नहीं की। अभी ही कहा है कि द ईडी मेंटल विद फार रीचिंग पावर, इट इज नॉट, अभी उनका बार बार यही कहना था ईडी का कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी विंडिक्टिव in its conduct, must be seen to be active with utmost probity and with the highest degree of discretion and fairness.
mere non-cooperation of a witness in response to a summon issue under Section 50 of the Act would not be enough to render him liable to be arrested under Section 19. उसने कहा कि it is not following any consistent and uniform practices. और ये बार बार अभी 2 दिन पहले ही एक गुड़गांव वाले केस में कहा है कि it should be fair and transparent. दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी के साथ पब्लिक लाइफ में फोटो आ जाना, अगर उसका साथ देना है तो फिर नरेंद्र मोदी जी की फोटो नीरव मोदी के साथ है, मेहुल चौकसी के साथ है, ललित मोदी के साथ है, तो फिर क्या मैं मानूं कि नीरव मोदी जो हजारों करोड़ लेकर भागा, ये जो मेहुल चौकसी हजारों करोड़ लेकर भागा, उसमें प्रधानमंत्री की हिस्सेदारी है? अगर फोटो डालने से रिश्ता कहलाता है तो मैं इनसे पूछूंगा कि भाई नीरव मोदी से रिश्ता क्या कहलाता है, मेहुल चौकसी से रिश्ता क्या कहलाता है? तीसरी बात आपने कहा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी हूं, देखिए हम बार बार क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि चलो घोटाला हुआ, पर घोटाले की जांच केवल चुनाव के वक्त करके आप बार्गेन मत करो। ये जो पीछे से अगर भूपेश बघेल जी कहते हैं जब हम बीजेपी में हो जाएंगे, ये जांच पहले से क्यों नहीं हो रही है? अचानक जब चुनाव की सीबीआई भेज के डराओगे। चौथी बात देखिए अंजना जी, हम ये 28 पार्टी थे तो अलग अलग पार्टी बने, और इसमें मुझे लगता है इससे बड़ी और खूब, अगर मान लीजिए हम वैचारिक असहमत हैं उसके बावजूद आज इकट्ठा हो, फिर बैटल बहुत बड़ी है। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक एक एक मैकेनिज्म को खत्म किया है, एक एक इंस्ट्रूमेंट को अपनी इकाई बनाया, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जितनी भी एजेंसीज हैं सबको अपने फायदे के लिए उपयोग किया है, लगातार चुनी हुई सरकारों को सबटेज किया है। दिल्ली में क्या हुआ आप सबके सामने है। तो वैचारिक तौर पर असहमत होने के बावजूद इकट्ठा इसलिए है क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और ये पहले भी प्रयोग हुआ है, ये पहले 75 में भी प्रयोग हुआ, आजादी के समय भी अलग अलग आपने काफी प्रचार कर दिया। आप शहजाद जी नीचे आज देश को संविधान बचाने की जरूरत है। भूपेश बघेल का आपने काफी प्रचार कर दिया। आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। पूरी कर रहे हैं संजीव जी, अपनी बात पूरी कर रहे हैं। पिछले 10 साल में पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने इस देश को धोखा दिया। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2014 में 43 करोड़ लोगों को नौकरी थी, आज 40 करोड़ लोगों को नौकरी है। 63 करोड़ चाहिए था, तो क्यों आप देश को धोखा नहीं दिया? आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की बात, मोदी सरकार अरविंद जी 400 रुपए की गैस 1200 रुपए कर दिया, तो क्यों नहीं आप माना जाए धोखा दिया आपने? अरविंद जी तो इसलिए अब ये जरूरत है। अंजना जी, ये अभी ये अपने जहाजी बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर पढ़ रहे हैं, इनको उसी का जवाब दे रहे हैं, इनको जानकारी दे दें कि ऐसा है कि कोई भी एजेंसी होगी, चाहे पुलिस होगी, चाहे ईडी होगी, चाहे सीबीआई होगी, या कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहिए, नंबर 1। और हर चीज का प्रोसेस है, प्रोसीजर है कि आप कैसे सीजर बनाओगे, कैसे अरेस्ट करोगे, कैसे नहीं करोगे, कैसे वारंट निकालोगे, तो अलग अलग केस में उसको अलग अलग तरीके से एग्जामिन किया जा सकता है। तो अगर उस केस के गुड़गांव के केस में कोई इरेगुलरिटी हुई है तो उसके संबंध में कहा है, लेकिन जो कंसोलिडेटेड पिटीशन लेके ये गए थे 20 पार्टियां या 18 पार्टियां, वो बाकायदा डिसमिस करी गई है, ये रिकॉर्ड पे है, इसको अलग छोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी अक्यूज को जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है उसको ये अधिकार नहीं होता है कि आप फला चोर को पकड़िए, फला चोर को पकड़िए, फला चोर को पकड़िए, तब हमको पकड़िए। ये नहीं है, आप अपना डिफेंड तो कर सकते हो, और इन्वेस्टिगेशन जो भी एविडेंस होगा उसको कोर्ट के सामने रखती है। ये कोर्ट का और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मामला है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं चलती है। जितना मर्जी आप कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी ये कहिए कि हम अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा, ये वो मामला नहीं है। कहीं अगर जरा सा धुआं होगा तो कोई ना कोई तो गड़बड़ होती है, उसी को लिंक किया जाता है, और लिंक होता है तो सजा मिलती है, नहीं भरी होते हैं, भरी भी तो होते हैं। ठीक है, जल्दी से आलोक जी आपका जवाब, उसके बाद से शहजाद जी आप ही से जवाब। आलोक जी, संजय राउत को बेल मिलती है, बिल्कुल मैं यही, राहुल गांधी को कई मामले हुए हैं उनमें बेल मिलती है, आखिरकार कोर्ट से जिन मामलों में बेल के लिए ग्राउंड बनता है बेल मिलती है, वहीं सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, बेल नहीं मिल रही है। अब हर इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करना, क्योंकि फैसला किसी भी केस में पार्टी नहीं करेगी ना, कोर्ट ही को करना होगा। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर अगर किसी ने सवाल उठाए तो कानून मंत्री जो बीजेपी के थे उन्होंने उठाए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो देश के खिलाफ काम करते हैं और इसीलिए उनको हटाया गया।
ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा रहे, उनके लिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसी कोर्ट ने बीजेपी को तो देश से माफी मांगनी चाहिए। संजय मिश्रा में ऐसा क्या था कि न्यायालय के आदेश के बाद भी न्यायालय ने कहा कि इनकी नियुक्ति गलत है। एक व्यक्ति ईडी डायरेक्टर 4 साल से बैठा हुआ है और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर, जांच एजेंसी के ऊपर सवाल ना उठाए जाएं। फेयर ट्रायल कैसे होगा अगर जांच एजेंसी सरकार की कठपुतली बनकर काम करेगी? 100 चार्जशीट फाइल होती हैं। अभी शहजाद जी ने कहा 100 चार्जशीट में से एक में कन्विक्शन नहीं होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं जांच टाइम खत्म हो गया सर। जवाब सुनिए, टाइम कम। शराब, शहजाद जी जल्दी से, सारे सवाल आप ही से हैं। देखिए, आप जब सरकार गणित है। कमजोर हो तो 20 करोड़ को, हाँ, हमको तो वैसे ही गाली 1-2 टन खाने की डेली आदत है और भ्रष्टाचारियों से तो ज्यादा ही खाएंगे। एनीवे, मैं आपको जवाब देता हूं। ये इन्होंने क्या कहा कि 2 करोड़, तो उस हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां आती है, इन्होंने 40 गिनवा दिए। अब ज्यादा पाठशाला के बदले मधुशाला खोलेंगे तो यही हाल होना है। संजीव जी, सवाल आपसे ये था, प्रचार नहीं कर रहे थे बाघेल जी का, हम ये बता रहे थे कि उनके कारनामों को देखकर आपने कहा ईडी उनको अरेस्ट करे, मतलब आपने ईडी की कार्रवाई को सत्यापित किया कि वो सही काम कर रही है। अब सवाल पूछा तो गोलमोल कर गए, बोलने लगे हमारे यहाँ बहुत डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। मानिए डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ते लड़ते वहां पे पंजाब में बोलते हैं कि वो डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, केरल में कहते हैं लेफ्ट खत्म कर रहा है, बंगाल में कहते हैं टीएमसी खत्म कर रही है, और मिलकर आप लोग डेमोक्रेसी बचा रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर तो बड़ा भरोसा है, परंतु कोर्ट के फाइंडिंग और रिपोर्ट पर कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, बेल नहीं मिलेगी। एक बात होता है कि किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र में अगर घोटाला और सियासत का कॉकटेल बन जाए तो वो बहुत खतरनाक होता है।